वहाँ की जनता, वहाँ के मतदाताओं का मैं धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। ममता बनर्जी एक बड़ा आरोप लगा रही कर रही हैं कि जो है इस पूरे चुनावी प्रक्रिया में बड़ा खेल किया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। विपक्षी जो लोग अभी तक आरोप लगाते थे उन लोगों के मुंह पर तमाचा मारा है। सवाल उठ रहे हैं कि थोड़ा सा देरी जो हो रही है उसके पीछे क्या कुछ चीज़ें चल रही हैं और कांग्रेस अब जल्दी ही देश से पूरी तरह से मुक्त होने वाली है। मैं हूं आपके साथ मयंक तिवारी, जौनपुर में हमारी मौजूदगी है और हमारे साथ फ्रेम में बातचीत करने के लिए खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव जी हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे, जानेंगे, समझेंगे। 5 राज्यों में सर अप्रत्याशित जिस तरह से चुनाव परिणाम आया, क्या कुछ अपेक्षाएं थी आप लोग? कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो 2016 से 2026 तक में बहुत बड़ा जो है बीजेपी ने अंतर दिखाया। कभी जो है 2 सीटों पर, आज जो है 200 सीटों के करीब। देखिए, 5 राज्यों में जो चुनाव हुआ है, जो उसके परिणाम आए हैं, नतीजे आए हैं, निश्चित रूप से वहाँ की जनता, वहाँ के मतदाताओं का मैं धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ कि हमारी पार्टी पर, हमारे नेतृत्व पर, भाजपा की जो वैचारिक विचारधारा है, हमारा जो नेतृत्व है, प्रधानमंत्री मोदी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नवीन नितिन जी और पूरा जो एक संगठनात्मक ढांचा है जो लगातार काम कर रहा है, जनता के बीच काम कर रहा है, जहाँ भी सरकारें बनी वहाँ भी काम कर रहा है, उस पर वहाँ की जनता ने मोहर लगाई है। जनता ने मोहर लगा दी और विपक्षी जो लोग अभी तक आरोप लगाते रहे उन लोगों के मुंह पर तमाचा भी मारा है। ये मैं इसलिए वहाँ की जनता का बहुत आभार और धन्यवाद देता हूँ कि उन लोगों ने बहुत सोच समझ कर निर्णय लिया कि देश के हित में, राष्ट्र के हित में और कौन गांव गरीब जनता के लिए काम करता है, ये बात को उन लोगों ने समझकर मतदान किया, जिसका परिणाम आज आप सबके सामने दिखाई पड़ रहा है। कांग्रेस ने केवल और केवल जो है केरल को लेकर कांग्रेस बहुत संतुष्ट है और बाकी जो है बाकी जगहों मतलब उसी में कांग्रेस की खुशी काफ़ी दिख रही है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? कांग्रेस अब जल्दी ही देश से पूरी तरह से मुक्त होने वाली है पार्टी। कांग्रेस पर जनता को कोई भरोसा नहीं है। कहीं कुछ जगह अगर उन्होंने भ्रम पैदा करके, अफवाह पैदा करके वोट लिया है तो आने वाले दिनों में वो भी समाप्त होने वाला है। ममता बनर्जी एक बड़ा आरोप लगा रही कर रही हैं कि जो है इस पूरे चुनावी प्रक्रिया में बड़ा खेल किया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। ये कोई खेल नहीं है, ये जनता का जनादेश है। जनता का जनादेश जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पर वहाँ की जनता ने भरोसा व्यक्त किया है। उनकी विचारधाराओं पर उन्होंने एक मुहर लगाई है, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा पर मुहर लगाई। तो ममता जी को ये बात स्वीकार करनी चाहिए, हार स्वीकार करनी चाहिए। जिस तरह से टीएमसी के गुंडे लोग अराजकता पैदा करते थे, अस्थिर करने का प्रयास करते थे, वो अब यहाँ पश्चिम बंगाल से समाप्त होगा। आप लोग भी बंगाल चुनाव में बड़ी मेहनत किए थे, सब सारी चीज़ें निकल कर तस्वीरें सामने आ रही थी। जश्न की कुछ तैयारियां कर रहे हैं आप लोग? निश्चित रूप से अभी हमारे कार्यालय पे हम लोग जश्न मना कर आ रहे हैं और पूरे प्रदेश में, पूरे देश में सभी कार्यकर्ता और हमारे जो समर्थक हैं, जो विचारधारा से लोगों का लगाव है, वो सब लोग खुशियाँ मना रहे हैं। यूपी पंचायत चुनाव को लेकर लगातार जो है सवाल उठ रहे हैं कि थोड़ा सा देरी जो हो रही है उसके पीछे क्या कुछ चीज़ें चल रही हैं और कितना आप लोग कितने समय तक उसे दुरुस्त कर लेंगे? इंतज़ार करना चाहिए। सरकार सबके प्रति संवेदनशील है और हर दिशा में सरकार जनता के हित में और लोकतांत्रिक मूल्यों का पूरा जो उसकी वो है मान्यता है, जो लोकतांत्रिक मूल्यों का आधार पर सरकारें चलती है, उस आधार पर जो भी काम है वो सब काम सरकार कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जिन राज्यों में चुनाव हुआ है भारतीय जनता पार्टी को कहीं न कहीं जो भी जनादेश मिला है वो हर कार्यकर्ता की मेहनत का प्रतिफल है। साथ ही साथ में यूपी पंचायत चुनाव को लेकर इन्होंने साफ तौर पर ये साफ किया है कि थोड़ा सा वेट करिए और चीज़ें वाकई में जो है समय पर इनके हिसाब से होने वाली है, ऐसा इनका मानना है। थोड़ा सा इंतजार करना है। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़ रही हमारे साथ। देखते रहिए भारत 100।